हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आहार तैयार करना क्या होता है या इसे आहार आयोजन भी कहते हैं। देखिए, आहार आयोजन या आहार तैयार करना उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा प्रतिदिन खाए जाने वाले आहार का निर्णय होता है कि हमें प्रतिदिन क्या आहार खाना है, जिसके लिए सोच विचार और प्रयास व पोषण संबंधी ज्ञान की आवश्यकता होती है। आहार प्रबंध गृहिणी के लिए एक चुनौती होती है क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वस्थ और संतुष्ट रहना इसी पर निर्भर करता है। गृहिणी जब अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करने में सफल होती है तो स्वयं भी उत्साहित होती है और संतुष्ट होती है। प्रतिदिन हम आहार में 3 प्रमुख आहार और 1 या 2 हल्का नाश्ता लेते हैं। आहार आयोजन में इतनी नम्रता होनी चाहिए कि आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन हो सके। सस्ते मौसमी खाद्य पदार्थ का उपयोग समावेश किया जा सके। आहार आयोजन पूर्व नियोजित और एक पारिवारिक समस्या है। उसका सीधा संबंध 2 पारिवारिक मुद्दों पर आधारित है: पारिवारिक आय और परिवार के सदस्यों की संख्या। गृहिणी को आहार आयोजन करते समय परिवार के सदस्यों की राय लेना बहुत जरूरी है। इनकी रुचि का निर्वाह करना चाहिए। दैनिक आहार दर्शिका। सर्वप्रथम आहार आयोजन करते समय पौष्टिकता और आहारी मात्रा का पालन करना चाहिए। इसके लिए विभाजित प्रस्तावित दैनिक आहार तालिका की सहायता लेनी चाहिए। भारतीयों की नीति से निम्नलिखित तालिका सुपाच्य मानी जाती है। कौन सी? तो दाल है, दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी पीली पत्तेदार सब्जियां, फल, आंवला, अमरूद आदि, अन्य सब्जियां, फल, अनाज, तेल, घी, चीनी। उपयुक्त तालिका के सभी खाद्य समूह को दैनिक आहार में प्रतिदिन आवश्यकता है। आहार आयोजन के क्रम में घर और घर से बाहर खाए जाने वाले समस्त आहार, चाय, कॉफी, तली हुई वस्तुएं, फल आदि की गणना करनी चाहिए। मूंगफली, आलू, चिप्स, कचौरी, पकौड़ी, समोसा, निकमी, बिस्कुट आदि भी ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं जिसमें काफ़ी मात्रा में कैलोरी प्राप्त होती है। आहार आयोजन के सिद्धांत। सबसे पहला है परिवार की रुचि की आवश्यकता। सबसे पहले परिवार की रुचि देखनी चाहिए। व्यक्ति की आहार आयोजन करते समय व्यक्ति की विशेष पसंद नापसंद को ध्यान में रखना चाहिए। सभी की रुचि के अनुसार आहार आयोजन होना आवश्यक है। परिवार में रोगी और वृद्ध व्यक्तियों के अनुसार भी आहार आयोजन होना चाहिए। ऋतु का ध्यान। आहार आयोजन करते समय ऋतु का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करने वाले, शरद ऋतु में शरीर को गर्म करने वाले व्यंजन पकाने चाहिए। पारिवारिक आय। आहार आयोजन करते समय गृहिणी की आय को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। व्यवसाय। आहार आयोजन करते समय व्यवसाय को ध्यान में रखना चाहिए। कठोर श्रम करने वाले को हल्का श्रम करने वाले की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। नवीनता। गृहिणी को हमेशा स्वाद में नवीनता उत्पन्न करने वाले भोजन का आयोजन करना चाहिए। आसानी से उपलब्ध होने वाले भोज्य पदार्थों को आहार में शामिल करना चाहिए। मितव्ययिता। आहार तालिका में सदा पौष्टिक पदार्थों के विकल्प पर ध्यान देना चाहिए। साप्ताहिक तालिका। आहार तालिका कम से कम साप्ताहिक अवश्य बनानी चाहिए ताकि किसी व्यंजन को तैयार करने के लिए सभी सामग्रियां पहले से जुटानी चाहिए। समय शक्ति के अनुरूपता। आयोजन के समय भोजन पकाने के लिए आवश्यक समय और विभिन्न आहारों के पकाने में लगने वाले समय के बीच तालमेल होना चाहिए। मांस तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मांस को छुट्टी के दिन पकाना चाहिए। भिन्नता। आयोजन करते समय एक ही खाद्य पदार्थ को विभिन्न व्यंजनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आलू की सब्जी बनाने पर सुबह और शाम एक ही सब्जी नहीं बनानी चाहिए। आलू की सब्जी बनने पर सुबह और शाम एक ही सब्जी नहीं बननी चाहिए। पोषक तत्व संतुलन। एक ही समय के आहार में पोषक की कमी के दूसरे समय के आहार में पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे दिन के आहार में प्रोटीन की कमी होने पर रात के आहार में उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। सामाजिक व आर्थिक परिवेश। भोजन की आदतें धर्म, जाति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होती हैं। पंजाब के भोजन में तंदूरी रोटी, बंगाली भोजन में मछली, दक्षिण भारतीय भोजन में इमली, मारवाड़ी के भोजन में पापा अवश्य होना चाहिए। आहार में रेशेदार पदार्थ। प्रत्येक दिन के आहार में
वध्यता दूर करने के लिए रफेज अवश्य होना चाहिए। पत्तेदार सब्जी, छिलके सहित अन्य आदि। मधुर भोजन के अंत में कोई मीठा व्यंजन अवश्य होना चाहिए, जैसे खीर, सिवई, कस्टर्ड, मालपुआ, फ्रूट क्रीम, मिठाई। दक्षिण भारतीय और विदेशी भोजन का समावेश। आयोजन के समय दक्षिण भारतीय अथवा विदेश के व्यंजनों का समावेश होता रहना चाहिए। उत्तर के भारत के लोग सांभर, डोसा, इडली, ढोकल और दक्षिण भारत के लोग समोसे, पराठे, लस्सी आदि खाते हैं। चीनी व्यंजनों में नूडल्स, तरह तरह की पेस्ट्रीज, केक, पुडिंग आदि खाए जाते हैं। आयोजन के उद्देश्य तो परिवार के सदस्यों की पोषकीय आवश्यकताओं की पूर्ति, आहारी बजट की सीमाओं में रहते हुए पौष्टिक आहार का आयोजन, पारिवारिक परंपराओं, धार्मिक परंपराओं, परिवार की रुचि के अनुसार आहार का आयोजन, परिवार के सदस्यों की संख्या संरचना के अनुसार आहार का आयोजन, खास सामग्री की क्रय तालिका बनाकर खरीदारी। ऐसी 5 विधियों का चयन करना जिसके द्वारा पोषक तत्वों की अधिकतम प्राप्ति हो, जो रुचिपूर्ण भी हो। आहार को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना। उपलब्ध साधनों, समय, ऊर्जा का अधिकतम सदुपयोग करना। आहार के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, आहार के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं शारीरिक क्षमता, ग्रहण करने की रुचि, आहार ग्रहणता, परंपरा अनुरूप आहार, भोजन भ्रांतियाँ, धारणा, भोजन पकाने की कला, वेदता, आहार उपलब्धता, परिवार के सदस्यों के कार्य तालिका, दिनचर्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, पारिवारिक संरचना। देखिए, आहार के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, पहला तो पौष्टिक आवश्यकता। आहार आयोजन में परिवार के प्रत्येक सदस्य की पौष्टिक आवश्यकता उनके लिंग, आयु, श्रम पर निर्भर करती है। गृहिणी को सातों खाद्य वर्ग में कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ को भोजन में उपयोग करना चाहिए। गर्भवती बच्चे, रूढ़ व्यक्ति के लिए अलग से विशेष भोजन देना चाहिए ताकि सभी की ज़रूरतें पूरी हो सके और आर्थिक अपव्यय ना हो। भोजन में शुद्ध संतुष्टि। भोजन में शुद्ध संतुष्टि के लिए प्रोटीन और वसा पदार्थ उचित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, जिससे भूख अगले आहार के समय तक ना लगे। भोजन की तैयारी का समय। गृहिणी को कम से कम समय में अच्छा भोजन बनाना चाहिए। इसके लिए उसे कुछ तरीके अपनाने चाहिए। आहार आयोजन यानी आहार की योजना के लिए खरीदी जाने वाली वस्तु की सूची पहले से बना के बाजार में खरीदनी चाहिए। भीड़ कम होने पर बाजार जाना चाहिए। रसोई में वस्तुएं सुव्यवस्थित ढंग से लेबल लगा के रखना चाहिए। सब्जियां काटने, छीलने चाकू का व्यवहार करना चाहिए। गैस, चूल्हा, स्टोव, प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए। भोजन पर व्यय किया जाने वाला व्यय। आय का मुख्य भाग भोजन पर व्यय होता है, इसलिए पौष्टिक तत्वों के महंगे सस्ते साधनों को ध्यान में रख के व्यय के निम्न तरीकों से कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को खरीदते समय कीमतों की तुलना कर सस्ते स्थानों से बड़े पैक खरीदने चाहिए। उबले हुए चावल, बची हुई सब्जी को मिलाकर पुलाव जैसा बना के खाना चाहिए। भोजन संबंधी आदतों और धार्मिक वर्जनाएं। बचपन से ही भोजन संबंधी आदतें, जैसे बच्चे को शुरू से ही खाद्य पदार्थ मिलाकर देना चाहिए। खाद्य पदार्थों की उपलब्धि और मौसम का प्रभाव भी पड़ता है। भोजन का रंग, स्वाद और सुगंध का भी प्रभाव पड़ता है।